हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। गो टू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो गो टू स्टेटमेंट क्या काम करता है? आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हम लोग इफ़ और एल्स का यूज करते थे, एल्स इफ लेटर का यूज किया हमने, और नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया। तो ये सब क्या करते हैं, प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट भी क्या काम करता है, प्रोग्राम को कंट्रोल जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं और होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट allow यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लेबल। देखिए, अगर हम इफ़ और एल्स का यूज करते हैं तो हमारे पास दो ही कंडीशन होती है। या तो आपका कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाले में कंट्रोल मूव करता है, नहीं तो फिर क्या करता है, एल्स वाले में कंट्रोल आपका मूव करता है। लेकिन गो टू स्टेटमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है। गो टू का यूज करके आप जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है उसको आप किसी स्पेसिफाइड लेबल यानी एक लेबल बना के कहीं भी प्रोग्राम के अंदर आप डाउन बॉटम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सीधा क्या करेगा, कंट्रोल का मतलब आप लोग समझिएगा कि कंट्रोल का मतलब होता है कि जो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट सी प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं, तो करंट टाइम में आपका जो प्रोसेसर है जिस लाइन पे एग्जीक्यूट कर रहा है जिस लाइन को, उसको बोलते हैं हम लोग कि कंट्रोल उस लाइन पे है। तो वो जो आपका कंट्रोल है उसको गो टू स्टेटमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए जब गो टू हम लोग यूज करेंगे तो हमको क्या बताना पड़ेगा, एक जगह, भाई ये तो बताओ कि ट्रांसफ़र करना कहाँ पे है कंट्रोल को। अब ट्रांसफ़र करने के लिए एक हमको क्या चाहिए, आइडेंटिफायर चाहिए। क्या चाहिए, आइडेंटिफायर। जहाँ पे गो टू चलेगा तो वो प्रोग्राम के कंट्रोल को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। किस लाइन पे ट्रांसफ़र करना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, एक आइडेंटिफायर। और उस आइडेंटिफायर को हम लोग जानते हैं लेबल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, लेबल बोलते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट के साथ एक हमको लेबल का इस्तेमाल करता है, और लेबल कुछ और नहीं है, लेबल भी एक आइडेंटिफायर की तरह ही काम करता है। लेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले लेबल का नाम लिखते हैं। लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है जो कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स रूल्स हमने देखे हैं कि पहला क्या हो सकता है, आपका नंबर नहीं हो सकते। जो भी वो रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको एक लेबल बनाना होता है। वो लेबल इस बात को इंडिकेट करता है कि जब गो टू चलेगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करना है। तो जहाँ पे लेबल आपने लिखा होगा, गो टू चलने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल उस लेबल पे आ जाएगा। तो लेबल किस लिए ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोग्राम का कंट्रोल आखिर कहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है। अगली चीज़, जब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो जंप कर जाता है लेबल पे। किस पे करेगा, जंप पे कर जाएगा लेबल पे, जहाँ आपने लेबल बनाया होगा। लेबल बनाने का तरीका क्या है कि आप एक आइडेंटिफायर लिखिए, उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। क्या लगाना है, कॉलन। तो जब आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कंट्रोल, उस लेबल पे जंप कर जाएगा, ठीक है, इसे जंपिंग भी बोलते हैं, जंप करेगा। तो उसके बाद उसके नीचे लिखी हुई जो भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो आपका एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यानी लेबल के नीचे जो कुछ आपने कोडिंग लिखी है वो आपका क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंटैक्स क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू लेबल, क्या लिखा है, गो टू लेबल। अब अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कुछ लाइंस लिखी होंगी, ठीक है, प्रोग्राम में पहली लाइन चली, दूसरी लाइन चली, तीसरी लाइन चली, आपकी चौथी लाइन चली, उसके बाद क्या हो गया, ये आपकी पांचवी लाइन चल रही है। अब ये पांचवी लाइन चलने का मतलब क्या होता है, देखिए अभी सीक्वेंस में चल रहा है। तो गो टू स्टेटमेंट मिला
तो गो टू क्या करेगा, अब इसके पास कंट्रोल है तो उस कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, इस लेबल पे। अब ये लेबल कहीं भी लिखा हो सकता है, किसी भी लाइन, ये लाइन आपकी ऊपर वाली भी हो सकती है, शायद यहाँ भी लिखा हो और शायद इसके नीचे लिखा हो। तो फिलहाल इस एग्जांपल में यहाँ पे लेबल लिखा है और कॉलन से लगा हुआ है। तो जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, गो टू ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल को उठा के कहाँ पे, अपने लेबल पे। तो लेबल इसका क्या है, ये है, देखिए लेबल यहाँ पे लिखा है ना, लेबल ट्रांसफ़र करो, समझिए बात को, गो टू लेबल। तो गो टू यानी कंट्रोल कहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, ये लेबल जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अब ये लाइन चलना, यहाँ से के नीचे वाली लाइंस चलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कंट्रोल मूव कर गया है इस लाइन पे। तो अब ये वाली लाइन चलेगी, फिर फर्दर ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ठीक है, नीचे, फिर फर्दर सोन ये आपकी चलती ही जाएगी। लेकिन इससे हुआ क्या कि ये लाइन नहीं चली, ठीक है, और प्लस आपकी ये भी लाइन आपकी नहीं चली। तो गो टू स्टेटमेंट से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रोग्राम का कंट्रोल मूव करना है, चाहे वो ऊपर मूव करना हो चाहे नीचे मूव करना है, उसके लिए सिर्फ इतना काम करना है, ठीक है, कि आपको लिखना है सबसे पहले गो टू। क्या लिखेंगे, गो टू। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो गो टू है वो एक कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है, इसलिए हमेशा इसको स्मॉल लेटर में लिखना है और आपको कभी भी गो और टू के बीच में स्पेस नहीं लेना, ये गलत है। तो कैसे लिखना है, गो और टू। उसके बाद आपको बताना है कि ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, तो हम बताते हैं एक लेबल का नाम। जैसे लेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं भी रख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ CTR, ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, मैंने लगा दी सेमीकोलन। अब इसके नीचे कुछ लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है, वो आपके नहीं चलेंगे। कहाँ पे चलेगा, वो चलेगा आपका कहाँ पे चलेगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा होगा CTR, ये बना देता हूँ मैं इसका लेबल। अब इसके नीचे जो भी लाइन्स आपकी लिखी होंगी, लाइन 1, ठीक है, लाइन 2, तो ये आपकी चलेंगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ भी अगर दोबारा आप लिख देते हैं गो टू, ठीक है, CTR, यहाँ पे क्या करेगा, गो वापस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगा, यानी यहाँ वाला गो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसके नीचे वाली चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर ये वाला गो टू क्या करेगा, फिर से इसको ट्रांसफ़र करेगा। गो टू का काम समझ में आया, ठीक है, ये गो टू का काम समझ में आया कि ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला गो टू चल रहा है तो क्या कर रहा है, ये ऊपर से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो गो टू का काम इतना होता है सिर्फ कि कंट्रोल उसके पास जब आ जाए उसको अपने लेवल पे कर देना ट्रांसफ़र। अब वो लेबल ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं, सीधा उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि गो टू अगर चलेगा तो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, देखिए गो टू और लेबल जितनी मर्जी उतनी बार लिख सकते हैं, केवल गो टू जो आपका रहेगा उसका लेबल यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है। चलिए अगली बात देखते हैं यहाँ पे, कि अगली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि जैसे अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कंट्रोल अगर बार बार CTR पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये डुप्लीकेट आपका नहीं हो सकता है। जैसे CTR आपने यहाँ पे लिखा और एक जगह आपने CTR लिख दिया, तो गो टू क्या करोगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस लेवल पे भेजना है, क्योंकि आपने डुप्लीकेट बना दिया आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर तो डुप्लीकेट हो नहीं सकते, तो ये आपका यूनिक रहेगा। बाकी आप इसको जितनी मर्जी उतनी बार यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लेबल होगा उसको आप यूनिक रखिएगा, उसको डुप्लीकेट मत कीजिएगा। बाकी गो टू यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गो टू चलेगा उसको भेज देगा यहाँ पे। चलिए अगली बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे गो टू कंट्रोल इस पर चले जाएगा, ये वाला चलेगा तो इस पर चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी कंडीशन के, ठीक है, आकर होने पे ही हम चाहेंगे कि गो टू क्या करेगा, ट्रांसफ़र यहाँ पर करेगा, और कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी कंट्रोल यहाँ पे जाना चाहिए।
तो अगर गो टू स्टेटमेंट का यूज किसी कंडीशन के साथ करते हैं, किसके साथ, किसी कंडीशन के साथ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल गो टू। यानी किसी कंडीशन के अकर होने पे ही ट्रांसफर क्या होगा, आपका कंट्रोल। और अगर यहाँ पर गो टू बिना कंडीशन के है, ठीक है, जैसे बिना कंडीशन के है, तो इसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल। ठीक है, अनकंडीशनल बोलते हैं इसको। अब अनकंडीशनल क्या होता है कि बिना कंडीशन के ही चलता है, और ये बैड प्रैक्टिसेस हैं। अगर अनकंडीशनल आप गो टू लगाएंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर बार बार भेजता रहेगा, तो आपका प्रोग्राम नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाएगा। तो आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आपका प्रोग्राम आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए। ठीक है, इसलिए हमेशा गो टू का यूज क्या करते हैं हम लोग, किसी कंडीशन के साथ ही यूज करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखने की, कि सपोज कीजिए हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम क्या करेगा आपका, ठीक है, वो प्रोग्राम करेगा आपका 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट। अब वो 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो क्या होगा, देखिए पहले प्रिंट हो 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और उसके बाद फिर 10। ये आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम लूप का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये सही बात है, आप लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप आसानी से नंबर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग बनाना चाहेंगे गोटू से। गोटू से क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे वॉइड लिखा, मेन लिखा। ठीक है, बेसिक प्रोग्राम में क्या होगा कि नंबर प्रिंट करना है तो हमको क्या चाहिए, एक प्रिंटअप चाहिए, और प्रिंटअप में क्या हो जाए, नंबर प्रिंट हो जाए। तो %d लिखा मैंने, ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज हो रही इसलिए n लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ i, और i की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि शुरुआत में है 1, शुरुआत में क्या है, 1 है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा cs लगा देते हैं तो प्रोग्राम थोड़ा सा आपको समझ में आ गया हो। देखिए बेसिक प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब हम चाहते क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि देखिए ये प्रोग्राम चलेगा तो i की वैल्यू 1 है, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये प्रोग्राम चलेगा तो i की वैल्यू क्या है, 1 आपकी हो जाएगी प्रिंट स्क्रीन पे। i की वैल्यू क्या है, 1, तो प्रिंट अप किया, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगर ये प्रिंटअप दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं ये प्रिंटअप कितनी बार चले, 10 बार चले, ये प्रिंटअप लाइन 10 बार चली। तो इसको रिपीट कराते हैं। अच्छा, तो रिपीट क्यों होगा, क्यों, देखिए पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी लाइन चलेगी, फिर चौथी लाइन चलेगी, इस तरह से चलेगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ch लगा देता हूँ। ठीक है, ऊपर मैं क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ, CLRSCR, ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। देखिए तो ये लाइन बाय लाइन चलेगा, और ch पे चलेगा, उसके बाद कुछ और लाइन तो है नहीं, तो प्रोग्राम का कंट्रोल हो जाएगा बाहर, और प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। लेकिन ये लाइन अगर चल जाती 10 बार, तो 10 बार तो कुछ ना कुछ प्रिंट होता। अभी क्या प्रिंट होगा ये मत सोचिए, लेकिन 10 बार ये चलेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये लाइन चले, एक बार चले, फिर दोबारा चले, फिर तीसरी बार चले, कुल मिला के 10 टाइम चल जाए। तो ये जो कंट्रोल इस पे चलने के बाद नीचे आ रहा था गेट ch पे, हम चाहते हैं वापस सी पे चला जाए। अब इसी पे चला जाए तो हम क्या करते हैं, एक लेबल बनाते हैं। तो लेबल बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो लेबल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया nm, ठीक है, नम।
नम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉलन, तो ये बन गया एक लेबल। अब हमको क्या काम करना है, इस लेबल पे कंट्रोल भेजना है। कब? जब ये लाइन यहाँ पे समाप्त हो जाए तो वापस मैं चाहता हूँ कि इसी लेबल पे कंट्रोल आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिख दूंगा गो टू, लेबल का नाम क्या है नम, तो चले जाओ नम पे। ठीक है, गो टू कहाँ पे चले जाओ, नम पे। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो पहली बार प्रिंट होगा 1। फिर गो टू क्या करेगा, नम पे भेज देगा, तो नम पे आएगा, फिर इसके नीचे फिर चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, अब भी वैल्यू क्या होगी 1, फिर गो टू नम, फिर से तीसरी बार प्रिंटअप चलेगा। ठीक है, अब ये प्रिंटअप लेकिन चलता ही जाएगा। तो ये है अनकंडीशनल गो टू का एग्जाम्पल, कि गो टू की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये लगातार क्या होता जाएगा, प्रिंटअप होता ही जाएगा। और लेकिन हर बार क्या प्रिंट होगा, हर बार प्रिंट होगा 1 1 1। तो अब पहली प्रॉब्लम दूर करते हैं कि हम चाहते हैं पहली बार 1 प्रिंट हो तो दोबारा 2 प्रिंट हो। तो आई की वैल्यू क्यों ना हम बढ़ाते चले 1 1 करके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज होती जाएगी, यानी पहली बार प्रिंट होगा 1। ठीक है, देखिए 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर दोबारा जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 5। लेकिन ये अभी इन्फानाइट है, अनकंडीशनल है, लगातार चलता ही रहेगा क्योंकि बार बार गो टू चल रहा है। हम चाहते थे कि ये प्रिंटअप 10 बार चले। कितनी बार चले, 10 बार चले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि कब तक गो टू जाना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इफ जो आई है वो लेस देन है या इक्वल है कितना, 10 के। अगर आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 तब जाओ गो टू पे। तब कहाँ पे जाओ, गो टू पे जाओ, और गो टू पे जाएगा तो प्रिंटअप अगली लाइन चलाएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम आपका बन गया। तो ये क्या काम करेगा, ये 10 बार 1 2 3 4 5 10। तो सपोज कीजिए जब आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 10, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10। ठीक है ना, और 10 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज, यानी इंक्रीज होने के मतलब 11 हो जाएगी, और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल का नाम रखते हैं आई। अब आई की वैल्यू शुरुआत में क्या है ज़रा बताएंगे, आई की शुरुआत में वैल्यू है 1। ठीक है, आई की वैल्यू है 1, तो प्रिंट करो 1, तो देखिए स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया 1। अब आई की वैल्यू देखिए पहले क्या लगा हुआ है, पोस्ट लगा हुआ है, तो पहले पहले क्या होगा प्रिंट होगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट हुई, और फिर आई में इंक्रीज होके क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे आपका जाएगा। तो अब कंडीशन 2 है तो फिर क्या करेगा, गो टू भेज देगा नम पे, कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, नम पे। अब नम क्या करेगा, अगला लाइन चलना फिर से स्टार्ट होगी, यानी आई की वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू क्या है अभी 2, तो सबसे पहले 2 यहाँ पे यूज होगा, यानी 2 स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक होगी। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, अब मान के चलिए कि आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। अभी आई की वैल्यू है 9, 9 हो जाएगा आपका प्रिंट। ठीक है, सपोज कीजिए 9 हो गया प्रिंट। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी, यानी प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू 9 से हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी 10। तो अभी देखिए कंडीशन सही है, तो आप कहेंगे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू तो है भी, तो वापस कंट्रोल गो टू चलेगा, गो टू क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है अभी 10, तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा 10। 10 प्रिंट होने के बाद आई के, अब पोस्ट है तो बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 10, 10 से बढ़कर हो गई सॉरी 11। अब यहाँ पे कंडीशन आएंगे तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इसके बाद अब की बार ये कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो हम लोग नीचे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये लाइन तो चलेगी नहीं क्योंकि ये इफ़ के ब्लॉक में आएगी, तो फिर हम लोग प्रोग्राम डायरेक्ट पहुँच जाएगा गेट सी एच पे, और गेट सी एच के बाद तो कुछ और चलना नहीं है। तो ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने वाला है। अब आइए देखते हैं इसको बना के। वही कोडिंग वाइड
ठीक है, मैंने समझा दिया है, मैं केवल आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया आइडेंटिटी आई, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को मैंने कॉल किया। यहाँ पे मैं एक लेबल बनाना चाहता हूँ, लेबल का नाम कुछ भी रख लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया नम। ठीक है, कॉलन लगाना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ में लिखता हूँ %d। ठीक है, और न्यू लाइन से आना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक कंडीशन इफ i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप क्या कीजिए, गो टू, कहाँ पे चले जाओ नम पे, नम मेरा लेवल, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाओ। और नहीं तो क्या करना है आपको, गेट cs लिखना है, अगली लाइन तो चलनी ही है, लेकिन जब तक गो टू पे जाएगा तब तक तो नहीं चलेगी, ये बात तय है। अभी हम प्रोग्राम में चला के देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं हम लोग क्या प्रिंट आउट करते हैं। देखिए i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका प्रिंट हो गया। आई होप ये आपको गोटू का कुछ काम समझ में आया होगा। ठीक है, गोटू का लेवल। अब आइए एक और प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम यूजर से 2 नंबर इंटर कराएंगे। ठीक है, और 2 नंबर इंटर कराने के बाद हम लोग यहाँ पे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए मुझको 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैं लिखता हूँ एक a, ठीक है, दूसरा b, और उसके बाद CLR फंक्शन कॉल करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैसेज देता हूँ। ठीक है, तो मैसेज देने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, printf। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर टू नंबर। ठीक है, एंटर टू नंबर होगा तो मुझको पता है कि स्कैन अप तो लगाना ही पड़ेगा। %साइन कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 नंबर इनपुट लेना है। पहला नंबर कहाँ पे रखेंगे, एड्रेस ऑफ ए में, दूसरा नंबर कहाँ पे रखेंगे, एड्रेस ऑफ बी में। नंबर तो इनपुट हो चुका है। ठीक है, नंबर इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मैं लिख भी सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन है b तो गो टू आउटपुट 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू, ठीक है, OUT आउट 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट 1, या मैं सीधे लिख सकता हूँ आउटपुट 1। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 पे चले जाओ। एल्स कहाँ पे चले जाओ, एल्स आप जाइए गो टू। ठीक है, गो टू कहाँ पे जाओ, तो एक और बना लेते हैं लेबल आउटपुट 2 पे। ठीक है, या तो आप आउटपुट 1 पे जाएंगे या तो आप आउटपुट 2 पे जाएंगे। अगर वैल्यू बड़ी है तो आउटपुट 1 पे जाना है, नहीं तो आपको आउटपुट 2 पे जाना है। ठीक है, 2 हमने यहाँ पे लेबल बना लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट 2 लिखने के बाद हम अगली चीज़ें चाहेंगे, तो हमको अब बनाना है लेबल। तो हम बनाएंगे आउटपुट 1 का लेबल, तो मैंने लगाया कॉलन। अच्छा, यहाँ पे आना आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा होगा। अगर ए बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ करा देता हूँ। ठीक है, यानी लेवल 1 पे आ गया, आउटपुट 1 पे आ गया, तो मतलब ए बड़ा है तभी आपने आउटपुट 1 पे भेजा है। तो मैं कहता हूँ LARGR लार्जर वैल्यू इज %d। लार्जर वैल्यू क्या है, ए है, क्योंकि ए पे इस पे आने का मतलब ही है कि ए बड़ा था तभी तो कंडीशन ट्रू हुई है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ आउटपुट 2। यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, आउटपुट 2। अब आउटपुट 2 का मतलब क्या होगा,
प्रिंटफ, ये प्रिंटफ क्या करें, लार्जर वैल्यू इज %d। इस पे आने का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन फेल्स हो गई थी। फेल्स होने का मतलब बी बड़ा था, तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं लगा देते हूँ ch, ठीक है, और प्रोग्राम को कर देता हूँ टर्मिनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये प्रोग्राम आप सोच रहे होंगे कि आपके अकॉर्डिंग एकदम सही है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग सही है। तो चलिए देखते हैं एंटर करके। एक बार हमने एंटर टू नंबर कहा, तो अगर पहले मैंने एंटर किया 2 और 6, तो बताइए 2 ग्रेटर देन 6 है क्या? आप कहेंगे नहीं। एल्स वाला पार्ट चलेगा, बोलेगा गो टू आउटपुट 2। आउटपुट 2 पे गए, लार्जर वैल्यू इस %d यानी b हो गया प्रिंट, और गेट ch पे आ गए, उसके बाद लार्जर वैल्यू 6 हो गया प्रिंट। अब आप सोच रहे हो कि प्रोग्राम सही है, पर इसमें लॉजिकली एक मिस्टेक है। अब मिस्टेक अब क्या है, तो दोबारा आपको चला के दिखाते हैं। जब हमने पहली वैल्यू यहाँ पे छोटी, दूसरी वैल्यू बड़ी की थी, तब तो बात सही थी। लेकिन अब वापस मैं प्रिंट करता हूँ पहली वैल्यू बड़ी, पहला नंबर बड़ा और दूसरा नंबर छोटा। अब की बार देखिएगा, तो आप देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटपुट 1 पे गई। अब आउटपुट में 1 पे गए, तो लार्जर वैल्यू इज %d, ये तो हो गया प्रिंट। चलिए ठीक है, 6 हो गया प्रिंट। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे ये वाली लाइन भी चल रही है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगर लार्जर वैल्यू प्रिंट हुई तो लार्जर वैल्यू यहाँ भी प्रिंट होगी, ch। देखिए लार्जर वैल्यू इज 6, लार्जर वैल्यू इज 3, दोनों आउटपुट आ रहे हैं, तो ये तो बात गलत हो गई। तो देखिए आउटपुट 1 चलने के बाद यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो गया कंट्रोल। कंट्रोल कहाँ पे आ गया, ट्रांसफ़र होने गया यहाँ पे। फिर आपकी ये भी लाइन चलेगी। अब आप सोचिए ये लाइन क्यों नहीं चलेगी, ये लाइन चलेगी क्योंकि ऊपर से नीचे कंट्रोल आ रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, दूसरा नंबर अगर हम पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 10 एंटर करें तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे आउटपुट 2 पे तो आउटपुट नीचे गेट ch ही लगाए, उसके बाद तो कुछ चलना नहीं है। लेकिन पहला अगर यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा था, तो पहला प्रिंट हो रहा है, ये भी प्रिंट हो रहा है, तो दोनों तो प्रिंट होंगे, ये तो लाजमी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बता सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब मेरा सोल्यूशन सुनिए। हम ये चाहते हैं, देखिए आउटपुट 2 आए तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कब है, जब आउटपुट 1 पे ट्रांसफ़र हो रहा है कंट्रोल। तो हम क्या काम करें, इसके नीचे लेके एक और बना देते हैं, और बना देता हूँ कि गो टू कहाँ पे, एंड बना देते हैं। ठीक है, एक लेबल बनाते हैं गो टू एंड, यानी कि ये लाइन चले तो गो टू क्या करे, ट्रांसफ़र कर दे कंट्रोल को एंड पे। और एंड अब बताइए मुझको कहाँ पे बनाना चाहिए, यहाँ पे बनाना चाहिए, नहीं यहाँ पे एकदम लास्ट में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बना देता हूँ एंड वाला लेबल, दैट्स इट। अब एक बार फिर से इसको चला के देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 and 1। देखिए लार्जर वैल्यू 5 प्रिंट हुआ प्रोग्राम एंड। अब क्या होगा, आउटपुट जब 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा वैल्यू को, उसके बाद क्या होगा, गो टू एंड पे जाएंगे। ठीक, कहाँ पे चलेंगे, एंड पे। तो एंड कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, उसके बाद केवल गेट ch चलेगा और आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। तो ये है एक प्रोग्राम। ठीक है, हमने 2 प्रोग्राम देख लिए, एक नंबर प्रिंट कराने का, एक हम गोटू से ये भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के गोटू का यूज क्या हो रहा है ये आप देखिए ध्यान से। तो गोटू का यूज इतना है कि आप बार बार क्या काम कर सकते हैं, कहीं भी कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप चाहें जहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपने और देखा। ठीक है, गोटू का। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप 2-3 बार 4 बार ये प्रोग्राम एंड ना हो जब तक आप चाहें ना, ठीक है ना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आ जाएं,
ठीक है, तो एक और लेबल बना देते हैं। एक लेबल ऐसा क्या बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गो टू, ठीक है, ओबल ऊपर कहीं लेबल बना दीजिए, तो ये प्रोग्राम क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये काम भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं गो टू की मदद से। तो गो टू से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी, प्रोग्राम को कहीं भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए गो टू स्टेटमेंट का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, किसी लूप्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे गो टू का एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि दो नंबर्स क्या करेंगे, कुछ नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद उनका क्या करेंगे, सम बताएंगे और उसके बाद एवरेज प्रिंट कराएंगे, यानी सम और एवरेज प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जब यूजर नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो अगर पॉजिटिव इंटर करता जाए तो वो कर सकता है। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कितनी टाइम्स नंबर इनपुट लेना प्रेफर करेंगे। तो अभी तो हम केवल 10 इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो 100 ले सकते हैं या इन्फिनाइट ले सकते हैं। तो हमको कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने एक वेरिएबल बनाया आई, जिससे हम काउंटर वेरिएबल है, ठीक है, ये चलाएंगे लूप के लिए। और दूसरा हमने सम को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाया सम, और सम में इनिशियल वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 0। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर एक और बना लेते हैं हम लोग नम, क्योंकि यूजर से हम लोग नंबर इंटर कराएंगे तो नम में भी कुछ आना चाहिए। 3 वेरिएबल हमने बनाए। फिर हम लोग क्लियर स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, CLR SCR। फिर हम यहाँ पे बार बार नंबर इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मैं करेंगे फॉर का यूज़। ठीक है, फॉर हमने लिखा, हमने कहा कि आई की वैल्यू इनिशियल होनी चाहिए 1, और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, 10 टाइम अभी मैं चला रहा हूँ, आप जितनी मर्जी उतनी बार चला सकते हैं। और आई प्लस प्लस इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते चल रहे हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीज करते चल रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या चाहेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक मैसेज बार बार आता रहे। वो मैसेज क्या रहेगा, तो मैसेज बार बार आता है, इसलिए प्रिंटफ और की बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर, और कर्सर मूव कर जाएगा न्यू लाइन पे। अब लिखने के लिए मुझको क्या चाहिए, स्कैनअप चाहिए। तो स्कैनअप में क्या करूँगा, %d डेसिमल के लिए, और मैं रखना चाहता हूँ किसमें, एड्रेस ऑफ नम में। ठीक है, तो नंबर यूजर इंटर करेगा वो पहुँच जाएगा आपके नम नाम के वेरिएबल में। चलिए, इतनी बात समझ में आई। नम नाम के वेरिएबल में पहुँच जाएगा, तो ये 10 बार हम लोग नंबर इंटर करवा रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे 10 बार यहाँ पे हम नंबर इनपुट करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि नंबर क्या हो, असाइन होता रहे। यानी पहली बार नंबर इनपुट हो तो नंबर कुछ भी होगा, नंबर, ठीक है, वो क्या हो जाए, असाइन हो जाए किसमें, सम में। अब नंबर पहली बार इंटर होगा तो नम में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नंबर पहली बार इंटर होगा 5, तो सम में भी क्या चला जाएगा, 5 दोबारा। लेकिन यहाँ पे नम में अगर इंटर होगा 2, नम की वैल्यू अगर 2 इंटर होगी तो सम में भी क्या चलेगा, 2। लेकिन हम चाहते थे सम में उसका एवरेज है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक काम करते हैं कि सम प्लस जोड़ लेते हैं। तो सम की वैल्यू क्या होगी, पहली बार में 2 रही, 5 थी, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। अब की बार क्या जाने, 7। उसके बाद अब सम में क्या है, 7। अगर दोबारा इंटर होता है 3 नम में, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10। तो बार बार हम इसको किस में रखेंगे, सम में रखेंगे। इस सम की पहली बार में 0 है, 0, तो 0 प्लस नम की वैल्यू जो भी ऐड होके सम में हो जाएगी साइन। अब सम में दोबारा जो कुछ भी होगा
नम के अंदर वो ऐड होके फिर से असाइन हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये काम तो समझ में आ गया, ठीक है। ये काम तो समझ में आ गया कि नम में जो कुछ होगा वो सम के साथ ऐड होगा, उसके बाद दोबारा सम की वैल्यू हो जाएगी अपडेट, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कभी नेगेटिव वैल्यू इंटर हो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इंटर हो तो ये लूप चलना बंद हो जाए, कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाए। तो हम लोग चेक भी करवाना चाहेंगे इफ तो नम की वैल्यू है लेस देन या इक्वल है 0 की, ठीक है, यानी लेस देन है या इक्वल है 0 के। अगर 0 इंटर करता है या 0 से कोई छोटी वैल्यू इंटर करता है तो हम कहते हैं कि इसका ट्रांसफ़र चला जाए गो टू, कहाँ पे चला जाओ, गो टू एक लेवल बना लेते हैं, सपोज कीजिए एंड लेवल, तो गो टू एंड हो जाए। और ऐसा नहीं होता है तो ये वाला काम आपका हो जाए, सम में क्या हो जाए, सम प्लस नम ऐड होता रहे। तो ये तो बन गया ये। अब हमको बताना है कि जब कभी ट्रांसफ़र हो एंड पे, एंड का लेवल तो बनाओ। तो लेवल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एंड लिखा, कॉलन लगाया, लेवल आपका बन गया। अच्छा, इसको निकलने के बाद हम चाहेंगे क्या, हमको दो काम करने थे। हमको पहली बार एवरेज प्रिंट कराना था, उसके बाद यहाँ पे सम प्रिंट कराना था। तो हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं सिंपली, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं सम प्रिंट करूँगा, सम इज %d, ठीक है। और सम की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, तो जो कुछ सम में होगा वो आपका यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्रिंट हो जाएगा। अब हमको निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, एवरेज इज, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में एवरेज निकालेंगे तो जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो आपके स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एवरेज जो आएगा, ठीक है, जैसे 5 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का एवरेज आप यहाँ पे अगर इंटीजर में निकालते हैं, ठीक है, तो इंटीजर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपली ऐसा ही प्रिंट करा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें चेंजेस भी कर लेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आई एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी टाइम्स आपका लूप चला होगा उतनी बार नंबर इंटर हुआ होगा, ठीक है। जितनी टाइम्स लूप आपका चला होगा उतनी टाइम्स नंबर इंटर होगा, यानी आई की वैल्यू 1 थी तो पहली बार नंबर इंटर हुआ। अच्छा, आई की वैल्यू 1 थी तो इसका मतलब पहली बार नंबर इंटर हुआ, लेकिन नंबर इंटर होने के बाद अभी असाइनमेंट नहीं चलेगा। नंबर तो इंटर हो गया लेकिन असाइनमेंट नहीं चलेगा। असाइनमेंट तब चलेगा जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी गो टू ना चल जाए। तो सपोज कीजिए कि पहली बार आई की वैल्यू क्या थी, 1, उसके बाद नंबर इंटर हुआ है 5, तो मुझको बताइए 5 है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि नम की वैल्यू छोटी नहीं है 0 से, तो ये चलेगा। तो अब बताइए सम में कितना है, 5, सम की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिख दूँ तब आपको समझ में आएगा। सम की वैल्यू है अभी क्या, 5। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है मुझे बता पाओगे, आई की वैल्यू है अभी, आई की वैल्यू है अभी 1, ठीक है ना। अच्छा, दोबारा नंबर इंटर होता है, ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। और उसके बाद दोबारा नंबर इंटर करते हैं, और नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर हो जाता है मान लीजिए 4, तो अब 5 + 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 3। अब आई की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 3 हो गई है और दोबारा नंबर इंटर करने के बाद उसने माइनस नंबर इंटर कर दिया, तो माइनस नंबर इंटर किया तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर गो टू चलेगा। तो गो टू क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा इसको, निकाल के कंट्रोल यहाँ से निकालेगा और पहुँचा देगा यहाँ पे। तो ये बताइए ये नंबर इसमें ऐड हुआ है क्या, नहीं। अब मुझको ज़रा सोच के बताइए कि एंट्री कितनी बार हुई है इनपुट, तो इनपुट 2 टाइम हुआ है, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू हो चुकी है 3। नंबर 2 बार इनपुट हुआ है, आई की वैल्यू 3 इनपुट हुई,
इसलिए हम एक काम करेंगे कि आई की वैल्यू एक बार कम करेंगे और उसके बाद एवरेज निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम, ठीक है, डिवाइड बाई आई माइनस वन। क्या करेंगे, आई और माइनस वन कर देंगे, यानी एक कम ही बार तो हुआ है। और इसको हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि सबसे पहले माइनस चल जाए, नहीं तो डिवीजन चल जाएगा। तो सबसे पहले माइनस हो, उसके बाद डिवीजन चल जाए, और फिर मैं यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट ऑफ, लास्ट में लगाता हूँ गेट सी एच। ठीक है, लास्ट में क्या लगाता हूँ, गेट सी एच, और ये प्रोग्राम करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग चला के देखते हैं। तो मैंने एंटर किया, सपोज कीजिए 2, एंटर किया 3। ठीक है, 10 बार इनपुट लेगा, लेकिन बीच में अगर मान लीजिए मैंने इनपुट कर दिया -6, तो सम इज़ 5। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा, एवरेज आ रहा है 2, जबकि आना चाहिए 2.5। ठीक है, समथिंग। तो दो काम करते हैं, एक तो न्यू लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये न्यू लाइन से हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। देखिए, तो इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। इंटीजर का रिजल्ट क्या आएगा आपका, इंटीजर ही आएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको टाइप कास्ट करते हैं। इस पूरे का रिजल्ट क्या रहा है, इंटीजर, तो इसको मैं टाइप कास्ट करता हूँ किस में, फ्लोट में। तो यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट जो कुछ होगा वो यहाँ पे आएगा, तो उसको हम लोग कर देंगे टाइप कास्ट फ्लोट में, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा %f। ठीक है, क्या लिख दूंगा, %f। अब एक बार हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। कोई, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 0, तो अभी नन आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है उसको स्टार्ट ही करते हैं 0 से। ठीक है, आप कर दीजिए स्टार्ट 0। तो यहाँ पे हमको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, 0 लिखा। देखिए यहाँ पे आपका एवरेज क्या आ रहा है, इस 2 पॉइंट। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आई की वैल्यू हमने जो कुछ इंक्रीमेंट की थी, इसको आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 0, 0 से आपका चलना स्टार्ट होगा, तो सम जो भी कुछ होगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इनपुट करवा पाएंगे। तो ये प्रोग्राम आप लोग चला के देख सकते हैं। मैंने लिखा 2, उसके बाद लिखा मैंने 3, उसके बाद मैंने लिखा 5। ठीक है, 2 3 5 लिखा, और मैं सपोज कीजिए 0 लिख देता हूँ। एवरेज सम इज 10, एवरेज आपका क्या रहा है 3। ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है आपका। तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग हो गई। आप लोग अगर करना चाहें तो इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। सम को हमने आई से क्या किया है, डिवाइड कर दिया। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रोग्राम को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमने इंटीजर को रिट्रेस किया है। ठीक है, और इसको हमने, इसमें एक बार आप दोबारा चला के देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 3। ठीक है, जब तक पॉजिटिव नंबर एंटर करे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो देखिए सम क्या आ रहा है, 9।
और एवरेज क्या आ रहा है आपका 3.0 समथिंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसके बाद केवल 2 ही नंबर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंट लिखिएगा 0.2 एफ लिखिएगा। ठीक है, परसेंट 0.2 एफ। ठीक है, तो आपको पॉइंट के बाद केवल 2 ही नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 3, उसके बाद मैंने लिखा 2 और मैंने लिख दिया 0। ठीक है, तो एवरेज देखिए यहाँ पे 3.0 समथिंग आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम से आप समझ सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट का हम लोग क्या यूजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई प्रोग्राम आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो 3 नंबर का भी प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा आप जो कुछ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो गोटू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो हमने सबसे पहले देखा कि गोटू लिखते हैं। ठीक है, और गोटू लिखने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, गोटू लिखने के बाद हम लोग एक उसका लेबल बना देते हैं। उस लेबल के अंदर क्या होता है, हम लोग का लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होने वाला है कंट्रोल, उसके नीचे सारी लाइंस को लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद जो कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आप उसके नीचे लिखते हैं वो आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक प्रोग्राम। ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एवरेज हमने निकाल लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कास्ट किया इसको। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंटीजर के बीच में जो भी कुछ एप्लीकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं फ्लोट में, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका फ्लोट में आ रहा है। ठीक है, तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो जब तक हम लोग जैसे 2 लिखा, ठीक है, 3 लिखा, तब तक नंबर एंटर कराता जाएगा। और जब कभी हम नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो ये आपका एवरेज बता देगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे बन गया। तो ये थे कुछ गो टू स्टेटमेंट्स के। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। द गो टू स्टेटमेंट अलाउज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू स्पेसिफाइड लेबल। तो लेबल जो हमने बनाया है, ठीक है, उस पर क्या करता है, गो टू स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का कंट्रोल करता है, ट्रांसफ़र। लेबल क्या होता है, द लेबल इज़ आइडेंटिफायर। तो लेबल एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। कुल मिला के वो ये बताता है कि गो टू प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो लेबल बनाते हैं उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर भी। वो सारे रूल आपके आइडेंटिफायर वाले लेबल पे अप्लाई होती हैं, तो लेबल आप लोग बना सकते हैं। तो वन द गो टू स्टेटमेंट इज इनकाउंटेड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप टू लेबल। तो मतलब जो काम में आ जाता है गो टू, तो क्या कर जाता है, कंट्रोल आपका जंप कर जाता है प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे उसने लेबल आपने बनाया होगा। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड। उसके बाद क्या करता है, उसके नीचे जो भी आपने कोड लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और इस तरह की और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे विजिट कीजिए, जहाँ पे ये सारे कोर्सेज के कंटेंट एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं। क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे फेसबुक पेज माई क्लास पे
पब्लिश होती रहती है। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस पर विजिट कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस आप पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे कंटेंट हिंदी में हैं, तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सीखने में मदद मिले। तो जैसे आप सीख रहे हैं तो आप मदद कीजिए कि दूसरा भी कोई इससे सीख सके। हिंदी में होने की वजह से स्टूडेंट ज़्यादा जल्दी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं और कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा आपके मन में अगर गोटू के स्टेटमेंट के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताइएगा, और मैं उसका आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम बनाई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से प्रोग्राम या कोई वीडियो बना के पब्लिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, किस तरह से आप कुछ चाहते हैं, या आपके इस चैनल के बारे में या वीडियोस के बारे में कोई आपके पास सुझाव हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।